न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केजरीवाल ने 7 जून को फैसला किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही मरीजों का इलाज होगा। उपराज्यपाल ने 8 जून को फैसला पलटते हुए कहा, दिल्ली से बाहर के मरीजों का भी इलाज होगा। केजरीवाल ने 2 जून को फैसला किया कि बिना लक्षण वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। उपराज्यपाल ने 8 जून को कह दिया कि बिना लक्षण वालों का भी कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। अगर हर रोज 10,000 एसिम्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। जो 2 बड़े फैसले केजरीवाल सरकार ने हफ्ते भर में लिए थे, उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक ही दिन में और एक ही झटके में पलट दिया। अब केजरीवाल सरकार के दोनों आदेश रद्दी में चले गए हैं। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में कोरोना महामारी से त्राहिमाम मचा है, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बहाने सियासी लड़ाई ने सिर उठा लिया है। सीएम केजरीवाल को उपराज्यपाल का ये फैसला इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने नाराजगी सार्वजनिक ट्विटर पर जाहिर की। केजरीवाल ने लिखा, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने तो अपने ट्वीट में कुछ नाराजगी और कुछ आशंकाएं जाहिर करते हुए तोल मोल के बोल लिखे, लेकिन उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो 2 कदम आगे बढ़ गए और कह दिया कि एलजी पर बीजेपी का दबाव है। गुजरात में आप वेंटिलेटर घोटाला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोटाला कर रहे हैं, आपसे संभल नहीं रहा। गाजियाबाद में लोग एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने पीपीई किट घोटाला कर दिया, आपकी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये सियासी तनातनी ऐसे वक्त में सिर उठा रही है जब दिल्ली में कोरोना संकट गहरा हो रहा है। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। उपराज्यपाल ने सिर्फ दिल्ली वालों को इलाज देने के केजरीवाल सरकार के फैसले को निरस्त करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कह चुके हैं कि इस तरीके का आदेश असंवैधानिक है, लिहाजा दिल्ली सरकार के फैसले को निरस्त किया जा रहा है। कल जिस तरीके का गैर कानूनी नियम दिल्ली ने पारित किया है और नोटिफिकेशन निकाली है, वो आर्टिकल 14 और 21 राइट टू लाइफ दोनों के खिलाफ है। और कोई भी स्वास्थ्य सेवा के लिए, क्योंकि जो भारत का स्ट्रक्चर है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का है और उस यूनियन ऑफ स्टेट्स में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये राज्य अलग और वो राज्य अलग। और महामारी से जूझ रहे लोगों को अस्पताल चाहिए, इलाज चाहिए, अपनी तकलीफों की सुनवाई चाहिए, लेकिन सुने तो कौन? जिनकी सुनने और एक्शन लेने की ड्यूटी है, उन्हें तो कोरोना से लड़ने के बजाय राजनीतिक लड़ाई से फुर्सत नहीं है। दिल्ली को दवा दो, राजनीति नहीं, यही हमारी आज की लीड स्टोरी है। और दिल्ली किसकी, ये लड़ाई तो बहुत पुरानी है। कोरोना काल में सियासत गर्म है, लेकिन दिल्ली में कोरोना का हाल क्या है ये हम आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए, ताकि दिल्ली की मौजूदा स्थिति को आप समझें और ये भी समझें कि दिल्ली में हर एक को इलाज की जरूरत है। अब तक मरीजों की बात करें तो दिल्ली में कुल 29,943 मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना के। 874 लोगों की कोरोना से दिल्ली भर में मौत हो चुकी है। ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं, 11,357। इसके अलावा एक्टिव केस है 17,712। दिल्ली में बात करें तो 2,55,615 लोगों का टेस्ट अब तक किया जा चुका है और अब तक दिल्ली में कंटेनमेंट जोन 232 है। तो देखिए, हमने आपको दिल्ली की तस्वीर रखी आपके सामने आंकड़ों के जरिए। कुल मरीजों की तादाद 29,000 के आसपास पहुंच गई है और डराने वाली तस्वीर है दिल्ली की। लगातार 2,55,615 अभी तक टेस्ट हो चुके हैं, ताकि दिल्ली का जो हालचाल है, दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की जानकारी मिल सके। कंटेनमेंट जोन जो है वो अब तक 232 हो चुके हैं। तो